गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मनीषा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झालावाड़, आपको इस ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज में आज फर्मी लेवल इन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बुक का पार्ट है। इससे पहले की वीडियोस में अभी तक हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसी की ही कंटिन्यू में ये वाला टॉपिक है। हमने अभी अपने पिछले वीडियो में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, और उसके बाद हमने उनकी नंबर डेंसिटी के बारे में पढ़ा कि नंबर डेंसिटी क्या होगी। तो अब उससे आगे का ये टॉपिक है कि अब हम यह निकालना चाहते हैं कि पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें फर्मी लेवल कहाँ स्थित होगा, यानी उसकी पोजीशन हमें निकालनी है। ठीक है, हमारे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो यहाँ पर एन से हमने दिखाया हुआ है कि एन एन। ठीक है, और इनकी जो नंबर डेंसिटी है वो किसके इक्विवेलेंट आई थी? नंबर ऑफ डोनर्स के, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एलिमेंट जो है, डोनर एटम्स है, उसकी इक्विवेलेंट आई थी। इसी तरीके से हमने अपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज रहता है, और उनकी जो नंबर डेंसिटी है यानी होल्स की नंबर डेंसिटी बैलेंस बैंड के अंदर उतनी ही यानी इक्विवेलेंट होती है नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स की। जैसे यहाँ पर देखिए, ये रहा, ये इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारी वो यही दिखा रही है कि एन एन इज इक्वल टू एन डी एंड पी पी इज इक्वल टू एन ए। ठीक है, यहाँ तक जो ये पोर्शन था ये हमारा पिछले वीडियो से लगभग हमने लिया हुआ है, यहाँ तक हमने इसको आपको समझा दिया है। अब हमें इस वाले लेक्चर में क्या करना है कि हमें फर्मी लेवल निकालने हैं कि पी टाइप और एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ स्थित होगा। जैसे इंट्रिंसिक के लिए हमने आपको पहले बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में फर्मी लेवल जो है एग्जैक्टली मिड में स्थित होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीचों बीच। ठीक है, जिसकी वैल्यू भी हमने आपको वहां पर, आपको याद हो तो हमने इसी तरीके से दी थी कि ई एफ इज इक्वल टू ई सी प्लस ईवी बाय 2। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा। तो हमने इंट्रिंसिक के टाइम पर हमने ये फॉर्मूला दिया था। अब हमें क्या करना है कि एन टाइप और पी टाइप के लिए करना है। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें अब हम किसको यूज करेंगे? फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हमने यूज किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाती है, जो कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को बता रही है। अब इसके बाद हमें इन दोनों इक्वेशंस को, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस वाली टर्म को, यानी कि इसको इधर से और इधर से, इन दोनों को हमें क्या करना है? आपस में मिक्स करना है। ठीक है, तो उसको करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है? ये वाली कि एन एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 को हमने यूज किया है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमने दोनों साइड लॉग ले लेंगे, और यहाँ से हमारे पास जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है ई एफ एन। इक्वेशन नंबर जो 4 है वो फर्मी लेवल इन एन सेमीकंडक्टर को शो कर रही है कि ई एफ एन इज इक्वल टू ई सी एन माइनस के टी एल एन 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 अपॉन एन डी। जैसा कि यहाँ पर ई सी एन, ये किसकी वैल्यू है? ये है लोएस्ट
लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, जो हमने डायग्राम में यहां दिखाया हुआ है कि लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड EFN इज इक्वल टू फर्मी लेवल, ये रहा, और EVN इज इक्वल टू है हाईएस्ट लेवल ऑफ बैलेंस बैंड। ठीक है, तो अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आई है, तो उससे हमारे पास क्या मिल रहा है कि जो ये फर्मी लेवल है ये लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे स्थित होता है यहां पर। ठीक है, कि एन सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड का जो बॉटम लेवल है, लोएस्ट लेवल है, उससे थोड़ा सा नीचे स्थित होता है। और जैसे जैसे एनडी की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर जो नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम है उसकी डेंसिटी जैसे जैसे इस एलिमेंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो है वो कंडक्शन बैंड के पास आता चला जाएगा। ठीक है, इनके बीच की दूरी जो है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम गर्म करें तो उसमें क्या होगा, ये जो दूरी है ये बढ़ती चली जाएगी, यानी यहाँ पर ये इस तरीके से नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। जो यहाँ पर हमने दिखाया, आपको बताया है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इट मूव्स अवे, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये उससे दूरी पर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब की बात Pn और इक्वेशन नंबर Pn, तो इन दोनों को हम यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों को यूज करते हुए अब हमें देखिए, जो पहले हमने सॉल्व किया n के लिए, इसी तरीके से अब हम p के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाती है कि EFP इज इक्वल टू EVP प्लस KT ln NP अपॉन NA। यहाँ पर EVP क्या है, ये रहा हाईएस्ट लेवल या टॉप लेवल ऑफ बैलेंस बैंड। ठीक है, EFP फर्मी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में है, CP ये ECP है बॉटम लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड इन P सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो फर्मी लेवल है वो बैलेंस बैंड के से थोड़ा सा ऊपर, स्लाइटली ऊपर, यानी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो इससे ऊपर स्थित होती है, बैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है। जैसे जैसे आप Na की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे ये जो फर्मी लेवल है ये कहाँ मूव करने लग जाएगा, कम्स नियरर टू दी बैलेंस बैंड, वो उसके और भी पास आता चला जाएगा। लेकिन यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो लेवल है ये इससे दूर मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एन टाइप और पी टाइप दोनों सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने फर्मी लेवल की सिचुएशन बता दी है कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें एन टाइप में ये कंडक्शन बैंड के पास स्थित होता है, लेकिन वहीं जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ये बैलेंस बैंड के पास स्थित होता है। अब इसी तरीके से हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं पी टाइप और एन टाइप के लिए हम और भी कई सारे डेरिवेशन करने वाले हैं जो हमारे आगे आने वाले ई कंटेंट्स ई लेक्चर्स में आप पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इन डेरिवेशंस को जितने भी अपन कर रहे हैं उनको आप, मैं बार बार कह रही हूँ, एक बार अपने हाथ से जरूर करके देखें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली भी आप मुझसे है ना बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।